दोस्तों, आप सभी को राम राम। अभी मैं जा रही हूँ माता बगलामुखी के भंडार को। अभी सुबह के बजे है 9:30 और मैं अभी जा रही हूँ माता के दरबार। यहाँ भी मेरे साथ माता के दरबार जा रहे हैं। हम पहुँच गए हैं माता के भंडार में। ये है माँ बगलामुखी माता का सुंदर सा भंडार और ये माता की थोड़ी सराय बनाई है और माता का भंडार कितना अच्छा और सुंदर है। ये है माता का रसोई घर और माता के आंगन भी बहुत ही अच्छा है। माता का भंडार सामने से कितना सुंदर दिखाई देता है और धूप की किरणें भी। अभी हम जा रहे हैं माता के पास और अभी अंधेरा भी काफ़ी छाया हुआ क्योंकि लाइटें बंद की गई है इसलिए अंधेरा छा गया है। अब हम तो आप देख सकते हैं माता का सबसे ऊपर टॉप का सुंदर सा दृश्य। हम माता के पास पहुंच ही गए हैं। माता कितनी सुंदर दिख रही है। सुबह की पूजा हो चुकी थी इसलिए हम थोड़ी लेट पहुंच गए थे और अभी हम सभी धूप दे रहे थे माता को। जा रही थी मैं जोगणी माता के पास। आंटी मैं और आंटी जा रहे हैं अब फिर से आज जोगणी माता के पास। हम आधे रास्ते में पहुंच गए थे माता के दरबार के। अब फाइनली हम पहुंच ही गए हैं माता के दरबार में। अब माता का देखा हमने कि सुबह सुबह आज बंदर भी आ गए थे और मैंने सभी को कुछ खाने के लिए दे दिया तभी भाग रहे थे मेरे से। हमने माता की थोड़ी चुनरियाँ बाहर निकाल दी थी धूप के लिए क्योंकि ये काफ़ी दिन से अंदर बंद पड़ी थी। आंटी अभी खाने के लिए आज रौंगी की दाल बना रहे थे और मैंने फटाफट से उन चुनरियों को बाहर निकाल दिया था। धूप के लिए रख दिया था फटाफट। मैंने हवन कुंड में भी थोड़ी चुनरियाँ रख दी थी। अभी आंटी भी खाना अपना तैयार कर रही थी दिन के लिए। थोड़ी सी अलमारी मैंने खाली कर ली थी। अब मैंने इसको पूरी तरह से खाली कर ली थी अलमारी को। मैंने छोटा मोटा सभी सामान बाहर निकाल दिया था। अभी आंटी ने दाल चावल तैयार कर लिए थे। भाभी जी ने मुझे कॉल किया कि मेरे साथ धाम खाने चल पड़। वो अकेले पड़ गई थी इसलिए मैं भी उनके साथ धाम खाने चल पड़ गई थी। तो आप देख सकते हैं अभी जागर का अच्छे वाला व्यू और इधर से पंडो का व्यू भी बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है। आज का मौसम भी कुछ ठीक नहीं था और धूप भी आज की कुछ ऐसे ही थी। अभी हम पहुंचने ही वाले हैं जागर में। जागर में थोड़ी ठंडी ठंडी थी आज काफ़ी ज़्यादा। फाइनली हम पहुंच गए थे धाम खाने के घर में। भाभी जी ने कहा कि चल पड़ो दीदी के घर। हम तीनों चल पड़े थे दीदी के घर को। तभी को हम दीदी घर तक पहुंच ही गए थे। अब हम माता के पास। तब हम बाहर को आए तो देखा कि धाम खाने तो लग पड़े हैं। नीचे मम्मी भी खाना खा रही थी। लोग भी कोई धूप सेक रहे थे। फिर उसकी अगली घड़ी में हम बैठ गए थे खाना खाने सभी मिलकर। अब धाम खाने के लिए लोग सभी बैठ चुके हैं तो हम धाम खाने के बाद सीधे चल गए घर को क्योंकि हमें परी माता के दरबार में पहुंचना था। उधर भी कुछ काम करने को था तो हम फिर से पहुंच गए थे जोगणी माता के मंदिर में। मैं और दोनों भाभी हैं मेरी। फिर मैंने वो दिन को निकाले थे माता की चुनरियाँ। वो भी सूख गए थे अच्छे से। जी और ताऊ जी ने आज काफ़ी काम कर लिया था और आज इन टाइलें भी थोड़ी लाई थी इधर। तो अब मैं और आंटी जी जा रहे हैं अब घर को। अब टाइम भी काफ़ी हो चुका था। घर में पहुंच ही गई थी कि मैं अपना काम करने फिर फटाफट से चल पड़ी क्योंकि अंधेरा भी होने वाला था काफ़ी जल्द। बाद मैंने फटाफट 3-4 पुले गाय के लिए घास निकाला और अपना भारा फटाफट तैयार कर लिया और चल पड़ी घर। बीनी ने अच्छे वाली आग जलाई हुई थी गाय के घर के पास और मैं भी आग सेकने लग पड़ी क्योंकि ठंड भी आज काफ़ी ज़्यादा थी। आज अभी अंधेरा भी काफ़ी ज़्यादा हो चुका था। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।